नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्वेतकेतु और उसके पिता के बीच में हुए वार्तालाप से जानेंगे कि ज्ञान से घमंड नहीं समझ पैदा होती है। ऋषि आरुणि उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके लौटा तो पिता ने पूछा, श्वेतकेतु अभी और वेदाभ्यास करने की इच्छा है या विवाह करोगे? श्वेतकेतु बड़े घमंड से बोला, एक बार राजा जनक की सभा को जीत लूं, उसके बाद जैसा आप उचित समझें। पुत्र के ऐसे अहंकार युक्त वचन सुनकर उद्दालक को चिंता हुई। श्वेतकेतु की मां ने उनका चिंतित चेहरा देखकर कारण पूछा तो उद्दालक ने कहा, श्वेतकेतु की जीतने की लालसा ही बता रही है कि उसने वेदों का मर्म नहीं समझा। वह केवल शाब्दिक शिक्षाओं का बोझ ढेकर आया है। जब वह घर लौटे तो उसे मेरे पास भेजना। श्वेतकेतु जब पिता के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने वेदों का मर्म समझा है। क्या तुम उसे जानते हो? जिसे जानने से जो अज्ञात है वह ज्ञात हो जाता है। उसने कहा कि आचार्य ने उसे इसकी शिक्षा नहीं दी। तो श्वेतकेतु वो जिज्ञासु होकर बोला, पिताजी मुझे इसके बारे में बताएं। यह सुनकर उद्दालक श्वेतकेतु को घर से बाहर ले गए और कुछ मिट्टी उठाते हुए बोले कि मिट्टी बड़ी है या मिट्टी के बर्तन? तो वो कहता है, मिट्टी। तो जिस तरह जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तो मिट्टी के सभी बर्तनों को जान लेते हो कि वह भी मिट्टी ही है, उसी तरह क्या है वह मूलभूत तत्व जिसको जान लेने से तुम सबको जान लेते हो? श्वेतकेतु ने कहा कि वह नहीं जानता। तो उद्दालक बोले, वह सर्वोच्च सत्य चेतना है, इसी से सारे संसार ने जन्म लिया है। तत् त्वम असि, तुम वही हो। श्वेतकेतु बोला, लेकिन तात, एक सत्य चेतना से ही विविधता से भरे इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है? श्वेतकेतु कहता है, अच्छा पिताजी, इस भ्रम के बारे में मुझे और बताइए। पिताजी कहते हैं, अच्छा जाओ उस वृक्ष से फल लेकर आओ। श्वेतकेतु वृक्ष से फल लाता है और पिताजी कहते हैं, इस फल को काटो, अंदर क्या है? बच्चा कहता है कि इसमें बीज है। अच्छा बीज को काटो, इसमें क्या है? तो धीरे धीरे वे हर चीज को कटवाते जाते हैं और धीरे धीरे हर चीज को काटने के बाद श्वेतकेतु कहता है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो पिताजी कहते हैं, अच्छा कुछ भी नहीं है? तो वे कहते हैं, श्वेतकेतु जैसे यह कुछ भी नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूँ इस कुछ भी नहीं से वह फल बना, इस कुछ भी नहीं से यह वृक्ष बना और इस कुछ भी नहीं से मैं और तुम बने? तो तत् त्वम असि। इसी तरह शुद्ध चेतन तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते हो, उसी से ही जगत उत्पन्न होता है। अब उन्होंने लोटे में नमक घोलकर श्वेतकेतु से लोटे के ऊपर, बीच में और तल से जल पीने को कहा। श्वेतकेतु ने कहा, पानी सब जगह से नमकीन है। जिस तरह दिखाई ना देते हुए भी जल की प्रत्येक बूंद में नमक है, उसी तरह दिखाई नहीं देते हुए भी सभी जगह वही चेतना है। वो मुझ में भी है, वही तुम में भी हो। तत् त्वम असि। उद्दालक ने विभिन्न उदाहरण दे देकर तत् त्वम असि की 9 बार उद्घोषणा की, जब तक कि श्वेतकेतु ने इसके अर्थ को अच्छे से समझ नहीं लिया। तो आज की सीख ये है, छांदोग्य उपनिषद की ये कथा जानकारी व ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है कि ज्ञान वह है जो होने पर दुनिया में जानने को कुछ और शेष नहीं रहता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।